गुड मॉर्निंग क्लास 11 सब्जेक्ट होम साइंस लेसन नंबर 5। आज मैं बताऊंगी आहार के पोषक तत्व। आहार जो हम ग्रहण करते हैं, अपनी भूख शांत करते हैं, जिसके लिए हम खाते हैं। तो हम बताएंगे हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में क्या सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान हैं या नहीं। हम अधिकांश भोजन अपनी भूख शांत करने के लिए करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपनी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति को बनाए रखने के लिए पौष्टिक तत्वों से युक्त ही भोजन करना चाहिए। वह आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं, ऐसा ही आहार संतुलित आहार कहलाता है। तो ये जो पौष्टिक आहार होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स, ये जो होते हैं सब मिलकर ही एक संतुलित आहार बनाते हैं और एक पौष्टिक तत्वों से युक्त ही आहार हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। तो भोजन की उपयोगिता और कार्य क्या है, भोजन हम क्यों करते हैं और इसकी क्या उपयोगिता है। तो भोजन शरीर का निर्माण एवं क्षतिपूर्ति के लिए हम जो आहार ग्रहण करते हैं वो किस लिए करते हैं, शरीर का निर्माण एवं उसकी टूट फूट की मरम्मत के लिए। भोजन से शरीर निर्माण के लिए हमें नवीन कोशिकाओं का जन्म होता है तथा कोशिका होती है, कोशिका वृद्धि के द्वारा नन्हे शिशु का शरीर विकसित होता है और शिशु के शरीर में कुछ न कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं की क्षति भी होती है और भोजन इस क्षति की पूर्ति करता रहता है। पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, उनके स्थान पर नई कोशिकाओं का जन्म हो जाता है और नई कोशिकाएं ही मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं और अंग का निर्माण करती हैं। इस तरह से भोजन क्या है, हमारी शरीर की क्षतिपूर्ति में सहायक होता है। और इसके अलावा ऊर्जा व शक्ति प्रदान करना, ऊर्जा व शक्ति प्रदान करना। हम एक दिन यदि भोजन ना करें तो हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा होती है व्यय हो जाती है और हम बहुत ही कमजोरी महसूस करने लगते हैं। हमें ये लगता है हम कितने दुर्बल हो गए हैं। तो इसके लिए भी हमारा जो भोजन होता है आवश्यक है। शारीरिक क्रियाशीलता के लिए हमें ऊर्जा व शक्ति की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि भोजन ना करने पर ही हमें कमजोरी का अनुभव होने लगता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता। भूख शरीर को भोजन की आवश्यकता का अनुभव कराती है और भोजन के द्वारा ही हमें ऊर्जा व शक्ति प्राप्त होती है और हम कार्य करने के योग्य हो जाते हैं। आपने स्वयं ही अनुभव किया होगा कि हमारा कि जो शरीर होता है कुछ गर्म सा रहता है, ये अच्छे स्वास्थ्य का परिचायक है। और शरीर के ठंडे होने का अर्थ होता है मृत्यु। शरीर जो ठंडा होता है तो क्या होता है, मृत्यु। अगली हेडिंग है रोगों से सुरक्षा तथा शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण। भोजन रोगों से सुरक्षा तथा शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है। पौष्टिक तत्व युक्त भोजन विभिन्न रोगों से शरीर की सुरक्षा करता है और शरीर में रोग क्षमता उत्पन्न करता है। इसके अलावा भोजन विभिन्न शारीरिक मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और इसलिए इसके लिए शारीरिक विकास, वृद्धि एवं जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ मानते हैं, शरीर निर्माणक भी मानते हैं और स्वास्थ्यवर्धक एवं स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला भी हम पदार्थ मानते हैं। तो भोजन हमारे लिए कितना उपयोगी है, जिसे हम
खाते हैं तो ये हमारे लिए कितना लाभदायक है। और इसके जो है भोजन के पोषक तत्व जो अभी मैंने आपके लिए बताए, तो ये सभी पोषक तत्व अपना अपना कार्य करते हैं। कोई एक पोषक तत्व आहार में सम्मिलित है तो वह पौष्टिक आहार नहीं कहलाता, सभी मिलकर ही पौष्टिकता बनाते हैं भोजन की, और वही आहार संतुलित आहार कहलाता है। तो सभी आहार जो होते हैं, सभी पौष्टिक तत्व होते हैं, उनका अपना अपना कार्य होता है। तो हमारा जो है शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए हमें कौन से पौष्टिक तत्व लेने चाहिए, शारीरिक वृद्धि हो और जिससे विकास हो, हमारे शरीर में गतिशीलता, ऊर्जा उत्पन्न हो, तो इसके लिए हमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा उचित मात्रा में लेनी चाहिए। इसके अलावा शरीर निर्माण के लिए हमें किस पौष्टिक तत्व को लेना चाहिए अपने आहार में? शरीर निर्माण के लिए हमें प्रोटीन है, खनिज लवण है और जल शरीर निर्माण तत्व हैं, इसके लिए लेना चाहिए। इसके अलावा हमारे आते हैं सुरक्षात्मकता के लिए। हमें सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो हमें किन पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखें। तो इसके लिए हमें विटामिन्स, खनिज लवण, जल, प्रोटीन इत्यादि लेने चाहिए। और आज की वीडियो जो थी मेरी भोजन से संबंधित कुछ पौष्टिक तत्वों से संबंधित थी, और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।